देखिए, माओवादी प्रकरण के बाद में आज पूरे दिन धरना प्रदर्शन चलता रहा, तो वहीं जगह जगह पर धरना भी हुआ। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शहर विधायिका जी। जानेंगे किस तरीके से आज ये धरना समाप्त हुआ है, क्या कहेंगे, किस तरीके से आश्वासन मिला है प्रशासन की तरफ से? प्रशासन ने जो आश्वासन दिया है न्यायोचित दिया है। उन्होंने कोई गलत नहीं किया। जो बंदे हैं जिनको अगर उन्होंने भेज भी दिया उनके साथ भी न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। पहली बात, जो बंदा आया था चोरी करने के उद्देश्य से आया था और चोरी उसने की, क्या किसी के घर में जाके चोरी करना और किसी को मारपीट करना, क्या अगर उसको मारा है चोर को तो कोई गलत तो नहीं है? मारा और वो यहाँ से लेके गए तो जीवित लेके गए उसको, रास्ते में अकस्मात उसकी मौत हो जाती है, उसका जिम्मेदार ये परिवार नहीं है। लेकिन ठीक है, हमें आश्वासन मिला उनके साथ अन्याय नहीं होगा। कितने लोग थे ये जो प्रशासन ने जो अरेस्ट किया उन लोगों को? FIR तो करीब 20-22 लोगों के खिलाफ है, लेकिन 6 लोग अरेस्ट हुए हैं। बाकी और लोगों के खिलाफ कोई अब कार्रवाई नहीं की जाएगी, ना ही कोई दबिश दी जाएगी। शहर में देखा गया है कि कुछ अफवाह भी थी कि कहीं कुछ जगह पर पथराव हुआ है, मस्जिद पर ईंट पथराव फेंका गया है, क्या कहेंगे उसके लिए? नहीं, पथराव के बारे में मेरी जानकारी नहीं है। मैं तो माहौगंज मार्केट में बैठी हुई हूँ सुबह से जी। पथराव की मेरे को जानकारी। अब शहर वासियों के लिए किस तरीके आप संदेश देना चाहेंगे? शहर वासियों के साथ आधी रात तैयार हूँ, सबके साथ आज भी हूँ, कल भी हूँ, परसों भी हूँ, उनसे अलग नहीं हूँ जी। जिस तरीके से माहौल सामान्य रहे उसके लिए क्या संदेश देंगे आप शहर वासियों को? जिस तरीके से आज घटना हो रही है, अफवाह भी फैल रही है पथराव की, इस तरीके की अफवाह ना फैले उसके लिए इसमें प्रशासन का साथ लेते हुए हम यहाँ की स्थिति को सामान्य करेंगे। तो देखिए, विधायक जी ने कहा है कि इस वक्त धरना समाप्त हो चुका है। पुलिस प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया है कि जो दोषी हैं केवल उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज होगा और कार्रवाई होगी। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस राघव के साथ राजीव राजपूत, DNSP न्यूज़, अलीगढ़। अभी तक का अपडेट क्या है जो रात घटना घटी? देखिए, कल रात जो गांधी पार्क में घटना घटित हुई थी उसमें तत्काल रूप से FIR पंजीकृत कर ली गई थी। उसमें जो CCTV के आधार पर जिन भी 6 लोगों ने वहां पे घटना कारित करी थी उनको तत्काल रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको रिमांड के लिए पेश कर दिया गया और जो लोग जेल चले गए हैं। बाकी जो बॉडी थी वो भी परिजनों द्वारा उनके सहयोग से वहाँ पर दफन भी कर दी गई है और वहाँ पे स्थिति सामान्य है। बाजार बंद था, बाजार बंद को लेकर अभी तक खुला नहीं है बाजार? जी, कुछ लोगों ने विरोध में बाजार ज़रूर बंद किया था, लेकिन अब जो है उनको समझा बुझा दिया गया है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि थोड़ी देर में बाजार को खोल देंगे। क्या दोनों पक्ष आमने सामने भी आए थे सर? कुछ देर के लिए आमने सामने ज़रूर आए थे, लेकिन उनको वापस भेज दिया गया दोनों पक्षों को और किसी को किसी भी तरह की इस स्थिति में चोट नहीं आई थी। अभी वर्तमान में मौके पर शांति है। आज जो माओवादी में घटना हुई है उसको किस नज़र से देखना चाहते हैं, क्या है? बहुत दुखद है। जिन लोगों ने करा अलीगढ़ की गंगा जमनी तहजीब को ख़राब करने का काम करना चाहा था, कुछ लोगों का कहना है, उनके आरोप हैं कि व्यक्ति चोरी की मंशा से गया था। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पुलिस कस्टडी में भी कोई मुलजिम मर जाता है तो पूरा थाना सस्पेंड होता है। हिंदुस्तान में संविधान है, अगर वो चोरी की मंशा से गया था आप पुलिस बुलाते हो, पुलिस के हवाले कर देते हैं। आपने इतनी बेरहमी से एक इंसान को क्यों मार दिया? इसका जवाब उन लोगों को देना चाहिए और आज हम उसी सुपुर्द खाक में उनकी आए हुए हैं। और अलीगढ़ के अंदर खाली मुस्लिम समुदाय नहीं, हर एक समुदाय का इंसान इस अत्याचार के ख़िलाफ़ है और कहीं ना कहीं दुखी है, क्योंकि आज इंसानियत का कत्ल हुआ है। अलीगढ़ में ये केसेस कभी नहीं होते थे, ये पहला ऐसा केस है कि अलीगढ़ के अंदर हुआ है। क्या मांग है? कुछ नहीं मांगे कि जिन लोगों ने इतने साल से हमारी जो गंगा जमनी तहजीब से ख़राब करने का प्रयास किया है उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमें कानून पे भरोसा है, उनकी FIR दर्ज हो गई है और जो मुलजिम हैं वो गिरफ़्तार हो गए हैं। उसमें कुछ रह गए हैं जिन्हें गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है और पीड़ित परिवार को सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कुछ न कुछ आर्थिक मदद कर देनी चाहिए। आपका एक बयान जो है वायरल हो रहा है जिसको लोग उंगलियां उठा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? वो लिखा है। देखिए, जिन लोगों ने गांधी जी को नहीं पढ़ा, भगत सिंह को नहीं जानते, वो ये नहीं जानते हैं कि संघर्ष किसे कहते हैं। हमने ये कहा था कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, अगर वो लोग गिरफ़्तार नहीं हुए और हमारी FIR नहीं दर्ज करी गई तो हम लोग पोस्टमार्टम पे ही धरना देंगे और जो है वो चाहे वहाँ पे हमारे ऊपर गोलियाँ चल जाएं, लाठी चले, बुलडोज़र चले, हम वहाँ से नहीं हटेंगे जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा।
अब उस तरीके से कुछ लोग, क्योंकि मेरी एक छवि है कि मुझे मेरे हिंदू भाई बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और वो जानते हैं कि मैं सांप्रदायिक बातें नहीं करता हूँ, तो कुछ लोग हैं जो मेरी छवि को ख़राब करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से बस एक ही बात कहूँगा कि सारी दुनिया के सामने है मेरा अहद वफ़ा, एक तेरे कहने से क्या मैं बेवफ़ा हो जाऊँगा। सब जानते हैं कि अज्जू इसाक कभी हिंदू मुसलमान वाली राजनीति नहीं करते हैं और न करेंगे कभी जीवन में, और मुझे ऐसे घटिया काम करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, तो मैं दिवाली, होली और रक्षाबंधन मनाने वाला आदमी हूँ, और मैं बहुत गर्व से कहता हूँ, आप भी गवाह हैं, कि मैंने बाबरी मंडी में भी जब मुसलमान लड़कों ने लड़की छेड़ी थी तो मैंने ही उन्हें जेल भेजा था। तो जो गलत है उसके लिए मैं हमेशा कानून के दरवाजे खटखटाता हूँ और कानून के दर पे खड़ा रहता हूँ। ठीक है, अगर इस बात के अंदर कोई गुनाह है तो ये गुनाह मैंने नहीं करा है, और मैं करता रहूँगा। अगर ऐसा होगा किसी मजलूम के साथ खड़ा होना गुनाह है तो मैं ये गुनाह करूँगा। और मैं अलीगढ़ के प्रशासन का और अलीगढ़ की आवाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी आंधी, इतना बड़ा तूफ़ान अपनी सूझबूझ के साथ बहुत प्यार से निकाल दिया, और आज इनकी सुपुर्द खाक भी हो गई और आरोपी जेल भी चले गए। माहौल तो ये है कि जो घटना माऊ मांझे में हुई है, उस घटना को लेके जो है मार्केट बंद हो गया है। मार्केट बंद होने के बाद में पुलिस प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। इधर जो है अब्दुल करीम चौराहे पर कोई बाज़ार खुल रहा था तो बाज़ार बंद करा दिया। इधर मुस्लिम इलाकों में भी लोग जमा हो गए, इधर जो है हिंदू समाज के लोग भी जमा हो गए। पुलिस प्रशासन का अच्छा काम रहा, दोनों समस्या को अलग अलग हटा दिया गया है। अब माहौल थोड़ा शांत है, बढ़िया माहौल चल रहा है इस टाइम। घटना क्या हुई है, क्या जानकारी? घटना तो जानकारी ये मिली थी, माऊ मांझे में कोई मुस्लिम लड़का है, उसको डंडा लाठियों से मारा गया है, ये जानकारी मिली। मैं बस प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ कि यदि कोई किसी के घर चोरी करने आता है या चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी आरती उतारी जाती है। पहले उसको पकड़ के उससे पूछा जाता है ना, 2-4 हाथ मारे जाते हैं, उससे पूछा जाता है कि भैया तू हमारे घर में कैसे घुसा, और फिर पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाता है। पुलिस को भी हमने बुलाया, सुपुर्द भी हमने किया, और फंसे भी हमारे ही लोग। हमारे लोग अगर इस तरीके से फंसेंगे तो फिर क्या फ़ायदा पुलिस प्रशासन का। ये बहुत दुखद घटना है हमारे व्यापारी भाइयों के लिए, और जो पता पड़ी 10 साढ़े 10 पे गलत नीयत से, चोरी की नीयत से जो उन्होंने घर में उनके ढाबा बोला है, और उस पर गिर के वो उसकी मौत वहीं की वहीं हो गई है। और उसमें जो इल्ज़ाम हमारे ऊपर उल्टा लगाया जा रहा है कि हमने उसको मार के उसकी हत्या करी, ये बहुत गलत बयानबाजी दूसरी विपक्ष से करी गई है। हमारी शासन से मांग है कि इसकी पूरी जांच करके उस व्यक्ति के खिलाफ जो 3-4 जने, और उसने खुद अपने बयान दिए हैं कि वो 4-5 जने उनकी इस डकैती की घटना को अंजाम देने के लिए उनके साथ आए थे, और पब्लिक को उन्होंने खुद फ़ोन करके पुलिस वहाँ से लेके गई है। शासन से हम सबकी यही मांग है कि पूरी उचित जो व्यापारी भाई अरेस्ट हुए हैं अपने बचाव के लिए जो उन्होंने अपने करी हैं, हम सब लोग उनके संग एकजुटता के साथ खड़े हैं और उनको पूरी न्याय मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। पूरी शासन के हम पूरा दबाव बना के उनको न्याय दिलवाएंगे अपने सभी भाइयों के साथ। व्यापारियों के संग अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, कल के इस कांड में पुलिस की भूमिका बड़ी ही गलत रही है। जब वो व्यक्ति डकैती डालने के और हत्या करने उद्देश्य से घर में घुसा और उस व्यक्ति ने एक वीडियो के माध्यम से अपने साथियों के नाम बताए हैं, तो पुलिस ने बजाय उन साथियों को उठाने के और जिनके घर में डकैती डालने थे उन्हीं लोगों को उठा लिया है। इसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं। सरकार चाहे कोई सी भी हो, चाहे हमारी हो या सरकार कोई सी भी हो, हम अपने ऊपर होता हुआ किसी भी अत्याचार को नहीं देख सकते।